देखिए, एक प्रश्न जो घूम फिर के बार बार मेरे पास वापस आया है वो कुछ इस प्रकार है। सर, आपने कहा है अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव कहते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सकारात्मकता ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। हमारे जीवन में अगर कुछ नेगेटिविटी हो भी जाता है वहां पे भी हमको सकारात्मकता दिखेगा। पर ऐसा तो नहीं होता सर। हम बहुत आशा रखते हैं, बहुत कठोर मेहनत करते हैं, बड़े से बड़े सपने देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में क्यों उल्टा पुल्टा चलता रहता है सर? ये प्रश्न का उत्तर आज इस वीडियो में हमने देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि भाई ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। आपकी जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, जो आप अपने बारे में बोल रहे हो या फिर सोच रहे हो, वो यूनिवर्स को आप कैसे भेज रहे हो, यूनिवर्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सब कुछ अगर जानना चाहते हो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई रोचक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में कट करके आप लोगों के लिए बनाओ, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर ली हो? चलो शुरू करते हैं। पहला चीज जो आपको समझना है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि भाई सोचने से अगर दुनिया बदला जाता ना तो हर कोई व्यक्ति अमीर होता, हर कोई व्यक्ति दुनिया में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ के दिखा देता। पर ऐसा रियलिटी नहीं है। तो इससे हमको ये सिद्धांत में आना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग ये सारी चीजें वास्तविकता में काम नहीं करता है। ये रियलिटी नहीं है, ये तो बस ख्याली प्रलाप है उन लोगों का जो बस सपना दिखाना जानते हैं। तो मैं बोलूंगा कि सर, एक पल के लिए इस थिंकिंग शब्द को पकड़ लेते हैं और पॉजिटिविटी को हटा देते हैं। भाई थिंकिंग, बस थिंकिंग में कितना क्षमता है मैं आपको दिखाना चाहता हूं सर। एक बार आप प्रस्तुत युग में चले जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। टाइम मशीन लो और प्रस्तुत युग में चले जाओ, जहां पे आपको आग जलाना नहीं आता, जहां पे आपको शिकार करके खाना होता है ये भी नहीं पता, आपको पत्थर रगड़ रगड़ के आग जलाना नहीं आता, आप शिकार करना भी नहीं जानते, आप खेती करना नहीं जानते, आपके पास घर नहीं है, आपको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, फ्रिज, टीवी, लग्जरी कुछ नहीं है। अब बस सोचो कैसा लगेगा आपको। और आज के डेट पे आ जाओ, वापस देखो आपके पास क्या क्या चीजें हैं, सुख है, क्या संसाधन है। ये सारी चीजें कल्पना से बना है। आप मानो चाहे ना मानो, एक समय में ये सारी चीजें कल्पना थी। ये जो लाइट, फैन, टीवी, मोबाइल जो भी सारे दिख रहा है, आपके घर, बंगलो, सब कुछ कल्पना था। इट्स ऑल मीन्स थिंकिंग, सोच से बना पूरा दुनिया। पर बस सोच से नहीं बना, कर्म भी करना पड़ा, फेलियर का सामना करना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा, पर सोच के चलते बना। अब प्रश्न आता है, सोच में अगर इतना ताकत है, इतना क्षमता है, तो बस एक बार ये प्रश्न पूछो कि पॉजिटिव थिंकिंग में क्या और ज्यादा हो सकता है। इस चीज को हमारे एक साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस, नाम तो सुना होगा आपने, प्रूव करके दिखाया था। भाई एक तरफ उन्होंने बहुत सारे पौधे रखे, दूसरी तरफ भी बहुत सारे पौधे रखे, एक ही काइंड ऑफ, मतलब बहुत ही छोटा छोटा पौधा है। अब दोनों को अलग अलग साइड में रखने के पीछे क्या है कि वो एक प्रैक्टिकल देखना चाहते थे, एग्जाम लेकर, ठीक है, वो टेस्ट करना चाहते थे कि पॉजिटिव थिंकिंग बाय एफर्मेशन जो है वो कैसे काम करता है। अब ये जो एक तरफ, दाएं तरफ जो थारे पौधे थे, उनको वो पानी दिए, खाद दिए, सूरज की रोशनी दिए, और साथ ही साथ ये बोलते रहे तुम बहुत अच्छे हो, तुम इस दुनिया में खेती, मतलब जो फसल है उसको देने के लिए आए हो, हम तुम्हारे बारे में केयर करते हैं, हम चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, हम चाहते हैं तुम और भी ज़्यादा फैलो, हम चाहते हैं तुम बहुत अच्छे अच्छे फल दो। ये सब बोला गया। और दूसरी तरफ जो पौधे थे उनको पानी दिया गया, सूर्य की रोशनी भी दिया गया, सार भी, जो खेती करने के लिए सार दिया जाता है वो भी दिया गया। और साथ ही साथ ये बोला गया तुम धरती के बोझ हो, तुमसे हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम कुछ नहीं कर पाते तो क्या होगा, तुमको लेके हम क्या करेंगे, तुमको हम फालतू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम धरती के बोझ हो। बार बार ये दोहराया गया। 15 दिन के अंदर जो रिजल्ट सामने आया वो आपको चौंका सकता है सर। क्या रिजल्ट आया पता है? जिनके बारे में अच्छा अच्छा कहा जाता है वो फूलो फलो दूधो वातो हो रहा था, और इस तरफ ये मुरझा रहा था, ये मर रहा था। और ये धीरे धीरे 30 दिन के माथे पे मर गया। बस खाना मिला, पानी मिला, धूप मिला, फिर भी जीवित नहीं रह पाया। क्यों? आशा नहीं था, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं था। इसी चीज को जापान में इमोटो मोसो या मोटो इसो की कोई एक होगा जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे, नाम मुझे याद नहीं है, बस इतना कह रहे हैं, उन्होंने भी जल के ऊपर ये सेम चीज करके दिखाया कि भाई जल के ऊपर वो एफर्मेशन दिए तो एक पॉजिटिवली, मतलब बहुत अच्छे एक स्ट्रक्चर शेप उन्होंने माइक्रोस्कोपिक में देखा कि पानी एक अच्छा माइक्रोस्कोपिक शेप रह रहा था। लेकिन जब भी उसमें गाली गलौज किया गया, जब उसको बुरा एफर्मेशन दिया गया, तब वो एकदम कैनल का पानी जैसा दिखने लगा, बहुत ही सेटल्ड, कि खो गया, अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपन क्यों आया दुनिया में, ऐसा पानी भी सोचने लगा। और उसी पानी से हमारा 70% चल रहा है पूरा शरीर। तो हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं होता क्या? हमको जो नेगेटिव सोचने के लिए बाध्य किया जाता है, नेगेटिव हम सोचते हैं, उसका इंपैक्ट नहीं होता क्या? पॉजिटिविटी अगर आप में इंस्टॉल कर लो आप,
तो आप पॉजिटिव रहोगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी होगा। ये जाहिर सी विषय है, ये बहुत ही आम सा विषय है, लेकिन लोग यहाँ पे प्रश्न करते हैं, इसलिए इसकी जो महत्व है उसको समझना बहुत ज़रूरी था। शायद आपने समझा, और अभी भी अगर नहीं समझे हो तो एक काम करो, 10 दिन तक अपने आप को पॉजिटिव कहते रहो कि मैं सफल हूँ। जो काम आप कर रहे थे, जिस पे आपको लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता, आप बोलो कि भाई मैं महान हूँ, मैं इस काम में एक्सपर्ट हूँ, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। लोग मेरा काम देखना चाह रहा है, लोग मेरे लिए इंतजार कर रहा है, लोग चाह रहा है इस काम को दिखा के मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ। ऐसा अपने बारे में पॉजिटिव बोलने का, बस 10 दिन पूरा एकदम हमेशा, जब भी बात हो अपने अंदर सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना चाहिए। 10 दिन करके देखो, रिजल्ट मिल जाएगा सर। और अगर उसके बाद लगता है भाई ये तो ऐसे ही हो रहा था, ये तो बस ऐसे ही हो गया, उसके बाद 10 दिन और एक बार काम कर लो नेगेटिव एफर्मेशन देकर। मैं तो धरती का बोझ हूँ, मेरे को कोई चाहता ही नहीं है ये सब काम करके। ये तो आपने करके देख ही लिया है, अधिकतर इंसान ये करके देखता है कि भाई मैं तो धरती का, ऐसा करते ही रहता है वो हमेशा, क्योंकि उसको बॉस बोलता है, उसका बीवी बोलता है, उसका घर वाला बोलता है कि भाई तुम दुनिया के धरती के बोझ हो, तुमसे कोई काम ढंग से होता नहीं है, तुम फालतू हो, तुम ये हो वो हो, तो चलता रहता है। तो नेगेटिविटी में आप हमेशा रखते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखना ये हमारा जिम्मेदारी है। इसको करिए, आप देखोगे आपकी लाइफ पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा सर। अब दूसरे चरण में जो आपको करना है वो ये है, आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स काम कैसे करता है वो समझने का है सर। मजे की बात ये है, नेगेटिव पैटर्न जैसे काम करता है, पॉजिटिव पैटर्न भी कुछ वैसा ही काम करता है, लेकिन नेगेटिव में एक मजा है, एक किक है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, और पॉजिटिव में क्या है, वो लॉन्ग टर्म आपको सेटिस्फेक्शन देता है। अगर बात किया जाए हैप्पीनेस का, तो वो देता है नेगेटिव प्लेजर, नेगेटिव काम। और अगर आप बात करते हो सुख का, एकदम संतुष्टि का, शांति का, अगर आप अनुभूति करना चाहते हो, तो वो पॉजिटिव साइड आपको दिखाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आपको समझाएगा। तो इस कारण आपको इन दोनों में थोड़ा पहचानने वाली जो चीज़ें हैं उसको आपको समझना पड़ेगा सर। देखो, नेगेटिव पैटर्न काम करता है, या फिर पॉजिटिव पैटर्न जो थिंकिंग पैटर्न है वो काम करता है सजेशन बेस पे। आप एक काम को करते हो, आप कोई अच्छा काम को करते हो, उसके बाद दूसरा अच्छा काम आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट होकर आएगा। अगर आप किसी को सहायता करते हो, वो जाके 10 व्यक्ति को बोलेगा इस बंदे ने मेरे को सहायता किया है। या फिर आपने किसी एक को सहायता किया जो आपसे सहायता मांगा भी नहीं, आप सामने गए, दूसरे एक व्यक्ति को देखा जो जिनको सहायता की आवश्यकता है, आपने उनको भी सहायता किया, क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा है मैं सहायता करता हूँ, मैं सहायता करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम में है, अगर कोई परेशानी में है, आई विल गो ओवर देयर एंड आई विल हेल्प, जितना मेरे से हो पाएगा आई विल हेल्प। ये जो माइंडसेट आपने बनाया, तो इसके चलते आपके सामने और भी ज्यादा लोग आएंगे जिनको सहायता की आवश्यकता है, और आप हेल्प करते चले जाओगे। दूसरी तरफ अगर आपको देख के लगता है कि भाई ये व्यक्ति ना थोड़ा चटपटा सा लग रहा है, इसको जाके हम चला देते हैं एक हाथ से, फटाक से फट्टा दे देते हैं, ठीक है, दे दिया, आप लड़ाई हो गया उसके साथ अचानक से, ठीक है। अब किसी को जाके गाड़ी लेके ठोक दिया, ऐसे ऐसे ही मन लग गया, ठोक दिए, जो होगा देखा जाएगा। ये जो माइंडसेट है, मजा तो आएगा भाई, किक आएगा, मार लेंगे, कूट देंगे, एकदम शरीर में एनर्जी है, अभी कर लो जो करना है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतेगा आपको पता चलेगा भाई क्या गलत किया हमने, बहुत गलत कर लिया। आपकी जब उम्र हो जाएगा, जब आपकी शरीर में उतना ताकत नहीं होगा, आपके साथ भी कोई ऐसा कर रहा होगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास शक्ति नहीं है। ऐसे हजारों चीजें होती है सर। आप नेगेटिव जो करोगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। आपको देख के अगर एक व्यक्ति भी सीख रहा है, वो आगे जाके 10 व्यक्ति को सिखाएगा, और 10 व्यक्ति आपके ऊपर जब भारी पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। इस कारण नेगेटिविटी स्प्रेड करना मत, क्योंकि आप अपना ही जाल बना रहे हो जिसमें आप ही निपट जाओगे। इस कारण नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव पैटर्न जो भी चल रहा है आपके दिमाग में, उसको समूल विनाश कर देना चाहिए, अंदर से मतलब पूरा नष्ट करना है। जितने में सारे आप पूजा करते हो ना, वो प्रकट हुए थे, उन्होंने ये महिषासुर को मार दिया, उन्होंने ये कर दिया, इट्स ऑल अबाउट नेगेटिव थिंग्स। जो जिहाद चीज़ है भाई, अपने अंदर जो नकारात्मक सोच है, विचार है, उसको मारो, उसको कूटो अपने अंदर मानसिक रूप से। किसी की रक्तपात नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, मतलब ये चीज़ होती नहीं है सर। आपके अंदर जो क्रोध है, आपके अंदर जो ईर्ष्या है, आपके अंदर जो लालच है, उनको हटाना है। अंदर की बात होती है ये, खुद के, किसी और के नहीं। और अगर हो पाए तो किसी और के भी, पर मैनिपुलेट करके नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। उनको बस दिखाना है कि आपके जीवन में ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब निर्णय आपका है, इसको आप मिटाना चाहते हो कि नहीं। अगर मिटाना चाहते हो तो इसके विरुद्ध आपको लड़ाई करना पड़ेगा, आत्मसंयम करना पड़ेगा कि भाई मैं अपने काम को ऐसे करता हूँ कि भाई लोगों को कोई अहित ना हो जाए, किसी को मैं कष्ट देना नहीं चाहता हूँ, कष्ट दूंगा भी नहीं। ऐसा जो अपने आप को जो कंट्रोल में रखना होता है, उसको करना पड़ेगा सर। नेगेटिव पैटर्न, पॉजिटिव पैटर्न सब क्षेत्र में सजेशन के ऊपर काम करता है। तो इस कारण एक काम को अच्छा करो, दूसरा काम ऑटोमेटिक आपकी तरफ अच्छा बन के ही उभर आएगा। और अगर नहीं आता है तो आप अपने काम की जो प्रकार है, जो तरीका है, उसमें थोड़ा सुधार ला सकते हो सर। अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्न आता है, जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव कहते हैं, उनके साथ हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे हम रिएक्ट करें।
देखो ऐसा होता है जनरली कि भाई अगर कोई हमको बोलता है तुम धरती के बोझ हो, तुमसे कोई काम होता नहीं है ढंग से, ठीक है, तुम काम को ना करते ही नहीं हो, तुम सीरियस नहीं हो, जो सारी चीज़ें वो कह रहा है, अगर हमको अपने बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा कि अपन कर क्या क्यों रहा है, कर कैसे रहे हैं, हम हमारा जीवन का पर्पस क्या है, हम क्यों इस प्रकार से काम को कर रहे हैं, वो अगर अपन के पास क्लियर होगा, अपन का जो चरित्र है उसमें एक सॉलिडनेस रहेगा कि जो हम कर रहे हैं हमको पता है क्यों कर रहे हैं, और हम ऐसा ही करते जाएंगे तो आने वाले समय में ये हमारा नकल करेगा, ये हमारे जैसा बनना चाहेगा, क्योंकि ये महान चीज़ है, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में इसको ये खेल दिखने वाले हैं, तो उनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये समझ नहीं पा रहा है, अगर इनको लग रहा है आप कुछ गलत कर रहे हो और ये रियली मैटर करता है आपके लिए, इसको समझाना ज़रूरी है, तो उनको समझाओ। ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा उल्टा सीधा कह देता है तो आपको बोलने का है ये कि भाई जो तुमने सोचना है सोचो, हमको तो भाई अपना करना है। ऐसा बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत मतलब 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जो मुंह के ऊपर बोल देते हैं जो करना है कर ले, अपन देख लेगा। ये अहम की बात होता है, ठीक है। अगर वो रियली मैटर करता है, या फिर देखो हर एक व्यक्ति मैटर करता है, अब प्रश्न आता है वो कितना मैटर करता है, वो आपके सपनों में कितना ज़्यादा इंपैक्ट दे सकता है। हो सकता है कि आपको अभी नहीं दिख रहा है वो कितना मैटर कर रहा है, आने वाले समय में वो बहुत मैटर कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और आपका मतलब पूरा जीवन एक चुटकी में बदल सकता है, नेगेटिवली पॉजिटिवली जो कुछ भी। तो इस कारण हर एक व्यक्ति को समान इज्जत देने का है और सबको बोलना है कि भाई हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे दिक्कत है, लोग जब बोलते हैं कि तुम धरती के बोझ हो, आप उसको सीरियसली ले लेते हो क्योंकि आपको लगता है वही शायद रियलिटी होगा। जैसे कि अगर आपके माता पिता जो आपसे उम्र में बड़े हो और आप जो आपको बचपन से देख रहे हैं, जिनसे आप हुए हो, वो अगर आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बुरा वाला कह देता है, आपको लगता है भाई उन्होंने मेरे को जन्म से देखा है, वो अगर कह रहे हैं तो सच ही होगा। आपके जो प्रशिक्षक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो अगर आपको बोलते हैं आप धरती के बोझ हो, आपको लगता है भाई वो तो हमको पढ़ाते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। और ये बचपन में फीड हो जाता है क्योंकि बचपन में हम इतना ज़्यादा एनालाइज कर नहीं पाते ना कि वो शिक्षक है, वो भी एक इंसान है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट क्लियरेशन का ज़रूरत है और उनमें भी कुछ मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है और वो हमारे अच्छे के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। कि कोई लोग ऐसे बोलते हैं ना तुम धरती के बोझ हो, तुम नाकारा हो, और वही मन ही मन ये सोचते हैं कि इसको चैलेंज करके सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला बच्चा कुछ करेगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ बेहतर करेगा और प्रूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सामने वाला बच्चा इसको एक्सेप्ट कर ले और बोले कि हाँ सर ने बोला है मैं धरती का बोझ हूँ तो मैं दुनिया में कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सर ने बोला है। अब ऐसा भी तो होता है और हमारा जो दिमाग है, जो बच्चा है हमारे दिमाग के अंदर, वो ऐसा ही कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। पहले तो वो बिना सोचे बिना समझे एक्सेप्ट कर लेगा, फिर वो कोशिश करेगा चैलेंज करने का। अब अगर बीज ही मतलब लंका या मिर्ची का होगा, मिर्ची का अगर हो बीज होगा, वो कभी भी बड़ वृक्ष बन नहीं पाएगा। अंदर आपने नेगेटिविटी डाल दिया और ऊपर से आप कोशिश कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो पॉजिटिविटी करने की, तो नहीं होने वाला। दिस इज द रीज़न मैं बोलता हूँ नेगेटिविटी कहो मत, नेगेटिविटी किसी को चाहिए ही नहीं, देना है तो पॉजिटिव दो। अब अगर आपके पास नेगेटिविटी आ रहा है, आप थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हो, तो आपको ये करना है, ये पैराडाइम चेंज करना है कि भाई उनको जो बोलना था उन्होंने वो कहा, हमको पता है हम क्या है। पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करो, अपन जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्लियर होगा। बताने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बस अपने पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो सामने वाला व्यक्ति का जो नेगेटिविटी है वो आप पे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, प्रभाव नहीं दे पाएगा। दूसरा चीज जो करना है, जो उन्होंने गलत कहा ये उनको लगता है, रियलिटी नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन वो जब बोलता ना यही वास्तविकता है, तो वहां पे मन ही मन ये बोलने का कि भाई जो वो सोचता है वही उसका रियलिटी है। अगर हम सोचते हैं धरती बहुत खूबसूरत है, धरती में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है, पैसा यहाँ पे इतना है आप सपनों में भी सोच नहीं सकते, ये मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, धीरे धीरे यही मेरे लिए रियलिटी है। उसी प्रकार अगर कोई बोलता है तुम धरती के बोझ हो, तुमसे कोई काम होगा नहीं ढंग से, तो ये उनको लगता है और इसीलिए ये उनका रियलिटी है। उनके हिसाब से तुम कुछ कर नहीं सकते हो, पर तुम्हारा रियलिटी तुम्हारे मन के ऊपर है। तुम कैसा सोचते हो, दुनिया को कैसा देखते हो, तुम्हारा बिलीव क्या है दुनिया के बारे में, तुम्हारा थॉट पैटर्न कैसे काम करता है, तुम काम कैसे करते हो, तुम अपने बारे में क्या जानते हो, ये सब तुम्हारा जीवन, तुम्हारा वास्तविकता निर्णय करेगा। उसको पॉजिटिव कर लो पहले, और काम के द्वारा उनको भी पॉजिटिव आप कर सकते हो। तो पहले अपने आप को करो, फिर दुनिया को करना। अब तीसरे चरण में जो आपको करना है, यू हैव टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ये कैसे करोगे, यहाँ पे 3 स्टेप है। पहले स्टेप है क्लैरिटी। आप अपने बारे में जानिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका पॉजिटिव वर्जन दिखता कैसे है,
वो स्वावलंबी है, उसको बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में उसका प्लेजर कहाँ कहाँ से आएगा, वो कितना डेवलप कर सकता है, अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकता है, क्या क्या वो अपने जीवन में अचीव कर सकता है, दुनिया में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हो। उसके बाद एक फेज आता है, दूसरा जो स्टेप वो है भैया डिसीजन लेना है। अब अगर कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। जैसे कि मान लेते हैं आप सुबह 8 बजे उठते हो, मैं बोलता हूं अगर आपने कोशिश किया कि मुझे को 5 बजे उठना है और 5 बजे उठ के बस 5 बजे उठना है, पहला तो डिसीजन ये लो कि एक डिसीजन में फोकस करो, एक डिसीजन पे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो रेगुलर हैबिट बन जाए तब आने वाली और डिसीजन भी अपनाओ। जैसे कि 5 बजे उठना है, उसके बाद तुम खेलो कूदो जाओ, फिर सोना नहीं, बस उठ जाना है। अपने जब आप डिसीजन लेना स्ट्रॉन्ग करते हो, अंदर से आता है भाई कोई भी परिस्थिति हो, अगर हमने डिसीजन लिया उसको कर दिखाया तो भाई अंदर से आपका जो आत्मा है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो बोलेगा जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, सच में मैं करता हूँ। तो मैं अगर बोलता हूँ मैं करोड़पति बन रहा हूँ आने वाले 5 साल में, तो मैं बन जाऊंगा। ऐसे तो मैं उल्टा सीधा कोई प्रॉमिस करता नहीं हूं अपने आप को जिसके चलते मेरे को बाद में जाके शर्मिंदा होना पड़े कि मैं उसे अचीव नहीं कर पाया। तो इस कारण मैं सोच समझ कर पहले तो क्लैरिटी रखता हूं, उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूं कि ये करूंगा और उसको मैं कर देता हूं। डिसीजन लेने के बाद मैं पीछे नहीं हटता, कर देता हूं। ये वाला जब आ जाता है तो आपको ये लगता है कि भाई मैं फोड़ दूंगा। इसके बाद तीसरा जो चरण है वो है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। आपने चयन कर लिया, ये डिसीजन ले लिया, उसके बाद उसको हैबिट के फॉर्म में बनाना है। सर आपने सुबह 5 बजे उठा, आज भी 5 बजे, कल भी 5 बजे, ऐसे करके पूरा महीना, उसके बाद अगला महीना, उसके बाद अगला महीना, ये आपका जीवनचर्या हो गया। यानी कि लॉन्ग टर्म का जो खेल है ना वो पूरी तरीके से ऑलवेज काम करता है सर। और ऑलवेज अगर आप काम नहीं करते हो तो भाई आप पीछे चले जाओगे। जैसे कि अगर आप कोई जंक फूड खाना बहुत पसंद करते हो, जैसे कि मोमोज खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं अगर हर दिन उसको खाता जाऊं ना तो भाई मेरा पेट ऐसे बाहर निकल आ जाएगा और उसके चलते मेरे को बहुत सारे दिक्कत होने वाला है इन लॉन्ग टर्म गेम। तो इसके चलते मैंने उसको बंद करना था। उसके लिए मैंने क्या किया, उसको रिप्लेस किया अच्छे चीज़ों से। अच्छे चीज़ बोले तो घर में हमको दूध पीना है, हमको काजू बादाम खाना है, हमको बादाम खाना है, हमको भात खाना है, हमको चावल खाना है, ये जो सारे जो घर में मिलता है, जो फल है वो खाना है, जो सारी चीज़ें हमको खाना है वो खाएंगे, रादर देन कि हम वो सब खाएं। तो आपको भी आपके हैबिट्स में ऐसे नेगेटिव जो चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव के साथ और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है। जैसे अगर आप सुबह 8 बजे उठते हो, उसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ता, यानी कि जो नेगेटिव काम है उसको करने के लिए एफर्ट नहीं, बस कुछ मत करो, आप नेगेटिव ही करोगे। पॉजिटिव करने के लिए एफर्ट देना पड़ता है, पॉजिटिव करने के लिए क्लैरिटी चाहिए, डिसीजन लेना पड़ेगा और उसको रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए अपने को एफर्ट देना पड़ेगा। उसको करिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे सर। अब जब आप पॉजिटिव थिंकिंग की इस गेम में आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे आप चौथे चरण में पहुंच गए हो, तब आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। आपको लगेगा जो बड़ा सपना हमने देखा था, जो पॉजिटिविटी हमने सोचा था, वो तो दिख नहीं रहा है, कोसों दूर भी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को आशावादी बनाना पड़ेगा सर। देखो पूरा दुनिया टिका हुआ है आशा पे, और अगर आपने आशा छोड़ दिया तो भाई आप नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे। नेगेटिविटी आपको खींच लेगा सर, ये बहुत ही मतलब जाहिर सी विषय है। और इस कारण बार बार बोला जाता है अपने प्रति जो कन्विक्शन है, अपन जो है खुद का जो स्वरूप है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में बुरा नहीं करेंगे, ये जिद होना चाहिए। और इसके लिए जो बहुत कठोर सा चीज़ है, जो नेगेटिविटी है, वो जितना स्ट्रांग है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और ये स्ट्रांग करने के लिए इससे पहले मैंने आपको चरण बताया, पहले क्लैरिटी, फिर डिसीजन टेकिंग, फिर उसको रेगुलर हैबिट में क्रिएट करना। और ये तभी बन पाओगे जब आप किसी के प्रति समर्पित होंगे, चाहे वो गॉड हो, अल्लाह हो, जीसस हो, एक बिगर वर्सन जो हमेशा पॉजिटिविटी ही होल्ड करता है, जो हमेशा लोगों की हित करना चाहता है, जो लोगों को सही दिशा दिखाना चाहता है, उनके प्रति जब आपकी समर्पण होगा, जब आप उनके प्रति कंप्लीटली कमिटमेंट होंगे, लॉयल होंगे, जब आपको पता होगा हम अल्लाह के बंदे हैं, हम भगवान के मतलब इष्ट भक्त हैं, इष्ट देव हमारे जैसे हैं, हम वैसे ही होते हैं। अगर हम श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो वो जीवन को पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर हम महादेव के मतलब आराधना करते हैं तो अपने पत्नी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, कैसे वो लीडरशिप को दिखाता है, उसके गले में शाप है और उसके नीचे जो वो जो बेटा है उसका गणेश जी का जो चूहा घूमता फिरता है, सारे एक साथ ही तो है। तो लीडरशिप एक साथ मिलकर जो रहना, कोई भी भगवान जो आप पूजते हो उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उनके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उनके पीछे क्या महानता छुपी हुई है, उनको जब आप अपनाते हो, देखो इष्ट देव का अर्थ होता है उनके बारे में आपको सब कुछ पता है, उनके जैसा आप भी बनने की प्रयास करते हो, उनको आप नकल करते हो, उनको आप हर जगह ढूंढते हो कि भाई इनमें भी वो है, अगर कोई भिखारी आया उनमें वो है, अगर कोई चोरी करने आया है उनमें भी वो है, और उनमें वो जो है वो अभी एक्टिवेट नहीं है, उनको बोध करवाना है, उनको समझाना है, और उनको ये जो चोरी है इससे बाहर आके कोई काम करके खाना वो खा पाए उसके लिए प्रभावित करना है, उनको समझाना है, उनको सही दिशा दिखाना है। कोई चोरी करने आया उसके अंदर भगवान का रूप देके उसको छोड़ दो, ये नहीं है, उसको पकड़ो और उसको समझाओ कि वो अनुचित क्यों है और उचित कैसे वो कर सकता है, उसको वो मार्ग दिखाओ, उसको उस तरफ आगे बढ़ाओ। उसको मारना कूटना और एक जीवन को नष्ट करना ये कोई हल नहीं होता। ये जो ऑप्टिमिज्म है ये तभी आएगा जब आप किसी लॉयल परम तत्व के साथ कनेक्टेड होंगे।
और वो हुई है, यानी कि कोई भगवान के प्रति आपको पूरा समर्पण देना है, समझना है, उनकी फिलोसफी को अपने अंदर अपनाना है, भगवान को बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढना है, लोगों के अंदर भी ढूंढना है, हर जगह अंदर से ढूंढना है, तब डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में इसके साथ आशावादी हो पाओगे, ऑप्टिमिज्म आपके अंदर आएगा और आपके अंदर वो रेजिलियंस भी बिल्ड हो जाएगा। यानी कि मैं करूंगा, मैं किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा काम कर नहीं सकता, मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी को लूटूंगा नहीं, मैं लालच के वश के किसी को हत्या नहीं कर सकता, मेरे मुंह से कोई गाली निकल ही नहीं सकता। ये जो कैरेक्टर की गरिमा है, जो स्ट्रांगनेस है, वो तभी आएगा, वो रेजिलियंस तभी आएगा जब आप कोई महान आदर्श, कोई विषय के ऊपर कमिटमेंट रखोगे। तो इसको करिए, आगे बढ़िए सर। अब देखिए, बहुत हो गया पॉजिटिव थिंकिंग की कहानियां सुनाना, अब आपको थोड़ा एक्शन लेना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो 5th स्टेप है, वहां पे आपको ये करना है, अपने आप को विजुअलाइज करवाना है। जो सपना आपने देखा है, जो बड़ा सपना आपने देखा है, उसको देखना है और उसके बाद गोल सेटिंग करके उसके साथ आपको लग जाना है। सर, गोल सेटिंग कैसे करोगे? मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज में इसके बाद जो वीडियो देने वाला हूं, वो गोल सेटिंग के ऊपर ही होने वाला है, वो देख लेना आप। बाद में मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन क्या है, पॉजिटिव जो विजुअलाइजेशन है, उससे आपको क्या रिजल्ट मिलता है? सर देखो, हमारा जो शरीर है, ये शरीर आपको बहुत बड़ा दिख सकता है, छोटा दिख सकता है, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर जो दिमाग है, वो सेम परिमाण होता है, और दिमाग के अंदर जो आत्मा है, जो विवेक है, जो परम तत्व है, जो उन्हीं का एक अंश है, जो माना जाता है, वो बहुत शक्ति होल्ड करता है। सर, अब यहाँ पे मजे की विषय क्या है, वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही आम सा विषय है। आम सा विषय ये है, वो थोड़ा भोला वाला सा है। जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा है, जिन्हें जो बोलोगे वो मान लेगा। उसी प्रकार आपका जो दिमाग के अंदर जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस का जो खेल चलता है, वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर करना है कि जो चीज़ हो रही है वो हमारे अच्छे के लिए है। जो चीज़ हम दिख रहा है हमको, वही हमारा रियलिटी है। और ऐसा हमको बोध नहीं करवाना पड़ता। अगर कोई मूवीज आप देखते हो ना, तब आपको लगता है ना, वो जो हीरो कैरेक्टर है या फिर जो विलेन कैरेक्टर है, जिसके साथ आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो, आपको लगता है फिल्म के अंदर, मूवीज के अंदर आप वही कैरेक्टर लीव कर रहे हो, लीड कर रहे हो उस कैरेक्टर में, आप उसके अंदर हो, आप अपने अंदर उसको देखते हो। और ऐसा हर पल हो रहा है। अगर कोई बुरा कर रहा है आपके सामने और आपको बुराई में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो बुराई करते हुए जो व्यक्ति है आपके सामने, आपको देख के लगता है भाई मैं भी उन्हीं के जैसे हूं, मैं उन्हीं के जैसा बन रहा हूं, मैं ही वो काम कर रहा हूं, बहुत बढ़िया लगता है। सर, इस प्रकार जो सारे काम आपके दिमाग करते हैं, ये अगर किसी को पता चल जाए और इसके ऊपर अगर आईन कानून आ जाए ना, तो आप जेल के अंदर ही रहोगे, बाहर कभी निकलोगे नहीं। ठीक है, अब रियलिटी ये है, ये आप नियंत्रण कर सकते हो। आपकी जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, जो आपकी गोल सेटिंग करने में सहायता करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको सफलता देगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपको अल्टीमेट जो स्तर पे ले जाता है, वो है विजुअलाइज करो, गोल सेटिंग करो, एक्शन लो। ये बात बताता है आपको। सर, पॉजिटिव थिंकिंग से काम पूरा समाप्त नहीं होता, लेकिन यही शुरुआत है, यही जड़ है, ये बस मैं आपको बताना चाहता था। सर, तो देखो, पॉजिटिव थिंकिंग कर लिए, विजुअलाइज आपको क्या करना है। तो फिर आपने जो बड़ा सपना देखा है, आपके जीवन में जो सारे पॉजिटिविटी आप देखना चाहते हैं, जैसे कि आपके माता पिता सुस्त हैं, आपके परिवार में सभी सुखी हैं, आपके जीवन में पैसे की कोई अभाव नहीं है, आप जो कर्म कर रहे हो उसके चलते समाज में पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, पॉजिटिव इंपैक्टेड हो रहे हैं लोग, और इसके चलते लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं, लोगों के जीवन अच्छा हो रहा है, सुधर रहा है आपके चलते। आप ही वो कारण है जिसके लिए आपके परिवार वाले एक साथ हो पाए, एक लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप आप अच्छा से चला रहे हो। आपकी जो परिवार है, मतलब आपकी जो पत्नी है, आपके जो बच्चे हैं, उनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होता है कई बार, और वहाँ पे आपको ये विजुअलाइज करना है कि ये सब है। जब ऐसा होगा ना, तब आपके तरफ से वो एफर्ट दिखेगा। एफर्ट देने के बाद आपके पास कोई प्रश्न करने आएगा, या फिर आपको देख के कोई सीखेगा कि भाई ये बंदा ऐसा कूल काम कैसे रह सकता है। बीवी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है कि ये नहीं लाते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो, तुम मेरे को सहायता नहीं करते हो, मेरा फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करते हो, वगैरह वगैरह, ये सब चिल्ला रहे हैं। और आप धीरे धीरे विजुअलाइज किए कि सब ठीक हो गया है, सब अच्छा हो गया है। आपकी पत्नी आपको इतना ज़्यादा चिल्लाता नहीं है, माता पिता आपके ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको गिफ्ट आप दे देते हो। मतलब अब आप दिमाग में ही सोचोगे कि क्या ऐसा करूं कि मेरा बीवी मेरे को ये ना पूछे, मेरे को ना बोले कि तुम इरेस्पॉन्सिबल हो, मेरी बातों को तुम केयर नहीं करते हो। तो उनके लिए थोड़ा सा समय निकालना, अपने बच्चों के लिए एक चॉकलेट लेके जाना, अपने बच्चों के लिए थोड़ा कहीं घूमने लेके जाना। अपने माता पिता अगर आपके ऊपर गुस्सा है, उनके समय नहीं देते हो आप, तो समय देना, थोड़ा मैनेज करना। मैनेज करने के लिए पहले विजुअलाइज करना कि सब ठीक है। अब ठीक कैसे हुआ है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, उसको बैक करना पड़ेगा कि ये क्यों 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 ऐसा हुआ। यानी कि आज अगर मेरा पापा मेरे को देख के बहुत प्राउड फील करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि इसको मतलब हो सकता है कि आज के डेट में मान लेते हैं मेरे पापा मेरे को देख के प्राउड फील नहीं करते हैं, तो इस टाइम में मैं देखूंगा मेरे पापा, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मेरे पापा मेरे को लेकर प्राउड फील कर रहे हैं। अब क्यों करेंगे? सोसाइटी स्टैंडर्ड पापा को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर मेरे पास एक 4 व्हीलर होगा, अगर मेरे पास एक अच्छा क्या बोलते हैं वो सैलरी वाला एक पैकेज होगा, तो बहुत बढ़िया होगा। लोग जब बोलेंगे अच्छे अच्छे, तब मेरा पापा बहुत खुश होगा, मेरे बारे में प्राउड फील करेगा। तो मेरे पापा के लिए अचीवमेंट क्या है, मैं पापा को खुश करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अचीवमेंट क्या क्या है मैं सोचूंगा और उसको विजुअलाइज करूंगा। मैंने उन सारी चीज़ों को अचीव कर लिया। अब उसके लिए बार बार जब मैं विजुअलाइज करता हूँ, अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई मेरे को वो 4 व्हीलर लेना है, मेरे को वो 4 व्हीलर लेना है। अब अपने अंदर से आएगा
कि भाई डिजायर से काम नहीं बनता, डिजर्विंग बनना पड़ता है। अब डिजर्विंग बनो कैसे? काम करना पड़ेगा। अब क्या क्या काम करना पड़ेगा? डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं अपन घर में बैठ बैठ के, अपन को घर में अपने परिवार को भी समय देना है और साथ ही साथ ये भी करना है। तो कैसे करूंगा डिजिटल मार्केटिंग? कैसे सीखूंगा? यूट्यूब पे सीखूंगा, फ्री में सीखूंगा, पैसा है तो पैसे देकर सीखूंगा। ऐसा ऐसा कर करके आप रिवर्स कर करके उन सारे कामों को एक्शन में कन्वर्ट करोगे, गोल सेटिंग करोगे और उसको फुलफिल करोगे, तो डेफिनेटली आपका लाइफ स्टेबल बनना शुरू हो जाएगा। विजुअलाइजेशन के दम पे, गोल सेटिंग के दम पे आप बड़े बड़े चीजों को अचीव करना शुरू कर दोगे। ये मैं भी चाहता हूं, आप ग्रो करो, आगे बढ़ो सर। और इसी कारण हमने एक कोर्स बनाया है अंतः प्रेरणा। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हमेशा मोटिवेटेड रहना तो चाहते हैं अंदर से, पर अंदर से मोटिवेटेड रह नहीं पाते हैं। वो बाहर मोटिवेशन ढूंढते हैं कि भाई हमको थोड़ा मोटिवेशनल वीडियोस देख लेने चाहिए, हमको मेरे पापा के साथ थोड़ा बात कर लेने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं। तो वहां पे मैं बोलता हूँ, आप जब अंदर से मोटिवेटेड रहते हो तब आपके जीवन के 80 to 90% प्रॉब्लम खुद में खुद आप ही सॉल्व कर लोगे। आप अंदर से मोटिवेटेड रहो तो सही, और रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसे 100 एक्शन स्टेप लेकर मैंने कोर्स जो बनाया है अंतः प्रेरणा, ये आपको बहुत सहायता कर सकता है ऑलवेज अंदर से मोटिवेटेड रहने के लिए। उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ को पढ़िए, कोर्स के बारे में जानिए। उसके बाद अगर आपको लगता है यू आर परफेक्टली फिट फॉर इट, उसी पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। प्री लॉन्च ऑफर के तहत पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ अभी चल रहा है। जल्दी जाइए, चेकआउट करिए सर। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज आपने सीखी, कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।